हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। दोपहर के वीडियो के बाद मैं निकल गया बाहर अपने फ्रेंड के साथ। तो मैंने सोचा यार एक पिक्चर देख के आते हैं। तो हमने कोशिश करी कि हमें रवि तेजा की ईगल देखने को मिल जाए, बट उसकी टिकट जो थी वो थोड़ा लेटर थी। हमें लाल सलाम की मिल गई। तो लाल सलाम हमने देखी अपने हिंदी लैंग्वेज के अंदर, जो ऐश्वर्या रजनीकांत ने बनाई है, जो रजनीकांत की डॉटर है। उनकी डायरेक्शन किस तरीके की थी, क्या ये आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, और फिर जो बाद में हमने देखी है रवि तेजा ईगल, उसको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर कहानी कुछ इस तरीके की होती है कि एक थिरू नाम का लड़का है और एक सैमसू नाम का लड़का है, और ये दोनों ठीक ठाक इक्वेशन के अंदर होते हैं। कहानी से इनकी इक्वेशन हो जाती है गड़बड़। एक है हिंदू और एक है मुसलमान। इसका एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा लोग लेते हैं। डिशुम डिशुम शुरू हो जाती है, और एक और विलेज है जिससे इनका कंपटीशन हो जाता है, जिसके अंदर क्रिकेट मैच का सिनेरियो भी बन जाता है। तो क्या मोहिउद्दीन भाई जो हैं यहाँ पर आके कुछ रिजॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हार्मनी वापस आएगी कि नहीं आएगी, क्या पाठ पढ़ाएंगे वो हिंदू मुसलमान का और एकता का, एक कम्युनिटी को रिलीजन के दायरे से हट के किसी और तरीके से देखना और ब्रदरहुड का प्रचार करना, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है तो आप जाइए रजनीकांत की मूवी देख लीजिए। मैं आपको बता दूं, रजनीकांत साहब का एक कैमियो टाइप का ये रोल है। ये एक्सटेंडेड कैमियो भी नहीं है, बट जिस तरीके से उन्होंने निभाया है, रजनीकांत आपको बिल्कुल इम्प्रेस करेंगे। उनका मैनरिज्म बहुत हद तक आपको जेलर की भी याद आ जाएगी। जो डायलॉग्स हैं वो भी आपको अच्छे लगेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने विक्रांत के साथ जो कॉन्वर्सेशन करी है, जो इनके मेन हीरो, जो इनका इनका बेटा बना है यहाँ पर, और जो विष्णु है उसके साथ जो प्रचार है कि भाई ऐसे आपको बिहेव करना है, वो काफ़ी अच्छे आपको इमोशनल सीन लगेंगे। बट लेकिन इमोशनल सीन के पीछे आपको ऐसा लगता है कि जो दूसरे एक्टर्स हैं वो भी उसी तरीके से कॉरेस्पॉन्ड करें, तो आपको एब्सेंस ऑफ एक इंटेंसिटी यहाँ पर नज़र आनी शुरू हो जाती है। और उससे वो दो रीज़न है। एक तो एक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुलझे हुए नहीं हैं, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कम है, और दूसरा ए आर रहमान साहब का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो भी कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा मुझे यहाँ पर। ये उनका वीकेस्ट स्कोर होगा अगर मैं ये कह सकता हूँ तो। ऊपर से शायद डायरेक्टर साहिबा ने बहुत सारे सीन्स तो लिए, लेकिन एडिटिंग करते टाइम इसको इतना शार्पर नहीं बनाया गया कि जो अननेसेसरी सीन्स हैं उसको हटा दिया जाए। जो कैमरा वर्क है वो भी आपको शायद मिड 2000 की याद दिलाएगा। ये आज के ज़माने की पिक्चर थोड़ी सी कम लगती है, मेरे को थोड़ी सी डेटेड लगने लग गई है पिक्चर। और ये चीज़ मुझे लेकिन अच्छी लगी कि जिस तरीके से इसके अंदर बताया जा रहा है। देखो, मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट ये है कि जब हिंदुस्तान था जहाँ पर लार्जली हिंदू रहते थे, तो सबसे पहला जो अटैक हुआ था या फिर इन्वेजन हुआ था वो 11वीं सदी के अंदर हुआ था, जब मुस्लिम्स यहाँ पर आए थे। या तो तब रोक लेते, तब रोका नहीं, और ये चलता रहा सिलसिला। फिर एकता भी हुई, इकट्ठे लड़े भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और उसके बाद फिर हमें इंडिपेंडेंस भी मिला। और उसके बाद अब एक ऐसी कंट्री बन गई जो सेक्युलर है। तो उस सेक्युलर कंट्री के अंदर अगर एक दूसरे का सर फाड़ते रहेंगे तो मेरे ख्याल से कंट्री प्रोग्रेस तो नहीं करेगी। तो दोनों के रिलीजन का मान रखते हुए क्या एक बीच का रास्ता निकल सकता है, ये रजनीकांत साहब यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे समझ के हिसाब से। अगर आपको इन बातों में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप ज़रूर देखिए। बाकी आगे चलते हैं और बात करते हैं रवि तेजा की ईगल की, जो कि एक एक्शन मूवी है। और इसके अंदर कितना ज़बरदस्त एक्शन है तो मैं आपको पहले ही आपको बता दूँ कि जिस तरीके से स्टाइलाइज तरीके से इसका एक्शन लिया गया है, जिस तरीके से रवि तेजा ने, जो थोड़ा छिछोरी एक्टिंग भी हो जाती है, अक्षय कुमार के जोन में चले जाते हैं और वैसे ही 25-30 फिल्में कर लेते हैं ये, वैसे जोन में ना रह के इनकी यहाँ पर एक सटल एक्टिंग है। इनकी लुक एंड फील, इनका बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी मेहनत करी हुई यहाँ पर लग रही है। और डायलॉग्स बहुत कम है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और एक सस्पिशियसनेस बनी हुई है इस कैरेक्टर के आसपास, सहदेव के आसपास। कहने को कॉटन कल्टीवेशन हो रही है, बट एट द सेम टाइम जो खुलासा होता है कि ये जो हाई एंड डिमांड कॉटन है, जब ये यूरोप के अंदर जाता है तो फिर वहाँ इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड क्यों है। और जब ये कवर हो जाता है एक जर्नलिस्ट के द्वारा इंसिडेंटली, तब बहुत सारे खुलासे होते हैं कि ये सहदेव नाम का इंसान बहुत जगहों पे वांटेड है। ये रॉ में भी वांटेड है, ये नक्सल्स में भी वांटेड है, और ये टेररिस्ट में भी वांटेड है। इसकी हिस्ट्री क्या है, वो आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो भैया देख लो कि क्या है। देखो, जितना इंटरेस्ट से मैंने आपको बताया, ये उतनी ज़्यादा फास्ट पेस है नहीं, ये स्लो है। और ये कहीं ना कहीं मुझे खिलाड़ी के जोन के अंदर जाती रही, जहाँ पर ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ निकाल दिया बिल्डअप के लिए, और सेकेंड हाफ इंटरवल से आपकी कहानी मेन शुरू होती है। इसके साथ भी वही प्रॉब्लम है। अदरवाइज जो कैमरा वर्क है, स्टाइलाइजेशन है, बीजीएम इज़ वेरी गुड, बट इट्स टू लॉन्ग एज आई सेड। इसकी एडिटिंग और प्रॉपर होनी चाहिए थी। और एंड में तो खैर ये छोड़ते ही हैं कि भाई पार्ट 2 भी आने वाला है इसका। डायलॉग्स ओके ओके हैं, ज़्यादा डायलॉग्स हैं भी नहीं रवि तेजा के पास।
तो ओकेश अफेयर था। तो दोनों मूवीज़ जो थी मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं देख लेता तब भी ठीक थी, नहीं भी देखता तब भी ठीक थी। दोनों को एक ही स्कोर मैं दूंगा। आई वुड से बोथ आर लाइक जस्ट 6.5 आउट ऑफ 10। बोथ डिड नॉट इम्प्रेस मी। ठीक है, ये बहुत ही रेगुलर अफेयर है, बट मैं एक चीज़ से थोड़ा सा खुश हूँ कि रवि तेजा का थोड़ा सा ये बेटर परफॉर्मेंस है जो मैंने ऑफ लेटली देखा है, तो उनके लिए हम थम्स अप दे देते हैं। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स से। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।